कुंडलिनी साधना के 4 क्रम है। प्रथम क्रम में कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम है बाबा देवघरिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जब हम जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं तो मन भय और आशंका घिर जाता है, और हमें कभी विज्ञानियों को कुटित नहीं होने देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वैज्ञानिक प्रगति केवल अंतर्ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान विज्ञानी के लिए आवश्यक है, फिर भी ज्ञान हमारा वही तक साथ देता है, यदि दे सकता है जहाँ तक वो जानता है, और सिद्धि कर सकता है। पर एक स्थिति ऐसी भी आती है जो मानसिक आचक बंद के उच्चतर स्तर पर पहुँच जाता है। इस स्थिति को सहज फल बंदित या अंतर्ज्ञान कुछ भी कहा जा सकता है। संसार के भी महान आविष्कार मानव प्रज्ञा के आगे रहस्यमय अनुभूति द्वारा ही प्रारंभ हुए हैं। सत्य की खोज योगी भी करता है और वैज्ञानिक भी, मगर दोनों की खोज के मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है। जिस तरह की सत्य की खोज में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वो यथा नहीं है जो हमें आँखों से दिखाई देती है। यदि बंद क्षमता के मार्गों को स्वच्छ और निर्मल रखा जाए तो हमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वो वास्तव में है। उन्नत, असीम, अपार। जब तक ऐसा नहीं होता, सौभाग्य अथाह नित्य अनित्य सब एक जैसे प्रतीत होंगे। हाँ, यहाँ मैं सुषुम्ना नाड़ी यानी सरस्वती नदी के महत्व का कारण बताता हूँ, जो सूत्र ब्रह्मांड से मानव को जोड़ता है, और जिस माध्यम से ब्रह्मांड से व्यक्ति समष्टि रूपा विराट चेतना या परम चेतना का संबंध मानव स्थिति वायु रूपा पराचेतना जोड़ता है, वो सूत्र और ये माध्यम एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी ही है। कुंडलिनी साधना के 4 क्रम है। प्रथम क्रम में कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। प्रथम क्रम से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, वे चेतन होती है। दिव्य क्रम में कुंडलिनी शक्ति का उत्थान होता है। तीसरी क्रम से तृतीय क्रम में कुंडलिनी शक्ति द्वारा करस शत्रु चक्र भेदन होता है। चतुर्थ क्रम में उसका ब्रह्मांड स्थिति शिव शक्ति से समन्वय महामिलन होता है। इन चारों क्रम में कुंडलिनी शक्ति का एकमात्र उपादान सुषुम्ना नाड़ी ही है। अचेतन मन की असीम अलौकिक शक्ति अर्थात परमांशिक चेतना ही योग तंत्र की एकमात्र कुंडलिनी शक्ति है। सर्पिणी की कुंडलिनी के आकार के तंतु में रहने के कारण ही उसे कुंडलिनी शक्ति की संज्ञा दी गई है, इसलिए आगम शास्त्र में कहा गया है। जय गुरुदेव। गुरुदेव की चरणों में प्रणाम।